से मिल रही है। पूर्व राज्यसभा सांसद ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अपने शब्दों के जरिए बड़ा हमला बोला है। अजय प्रताप सिंह ने बागेश्वर धाम प्रमुखों को पाखंडी बताया और ये आरोप लगाया कि विदेशी फंडिंग के सबूत धीरेन्द्र शास्त्री दे, नहीं तो नाक रगड़कर माफी मांगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने दरअसल हीरा सिंह मरकाम पर आरोप लगाया कि शास्त्री का हिंदू राष्ट्र का दृष्टिकोण समाज में जातिगत भेदभाव और छुआछूत को कायम रखेगा। इस तरह की बातें उनकी ओर से कही गई, लेकिन अजय प्रताप सिंह ने बागेश्वर प्रमुख को पाखंडी बताया है। छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में एक कथित पाखंडी बागेश्वर महाराज विराजमान हैं। उनके कथित चमत्कार और पाखंड छिछोरेपन को दुनिया आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से देखती रहती है। ये वही महाराज हैं जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। यही बागेश्वर महाराज है जिन्होंने दादा हीरा सिंह मरकाम पर यह आरोप लगाया है कि दादा हीरा सिंह मरकाम ने जो गोंडी सभ्यता, संस्कृति, स्वाभिमान, रीति रिवाज, परंपरा को लेकर जनजाति समाज में जो जन जागरण किया है, उसके लिए उन्हें विदेशों से धन प्राप्त होता है और राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। मैं ऐसे बागेश्वर महाराज की कड़ी निंदा करता हूं और अगर ऐसा उनके पास कोई प्रमाण नहीं है तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो नाक रगड़कर इस आंदोलन के सभी कार्यकर्ताओं से माफी मांगे, स्वर्गीय दादा हीरा सिंह मरकाम से भी माफी मांगे। तो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं अजय प्रताप सिंह, जिन्होंने बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिन पर बड़ा हमला बोला अपने शब्दों के जरिए और पाखंडी बताया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी हीरा सिंह मरकाम पर विदेशी फंडिंग के आरोप लगाए थे कि विदेशों से इन्हें पैसा आता है, विदेश से फंडिंग होती है। अब उसी मामले में पूर्व सांसद अजय प्रताप सिंह, जो कि बागेश्वर धाम प्रमुख से सबूतों की मांग कर रहे हैं कि आप सबूत दें कैसे विदेशी फंडिंग और कहां से हो रही है। इस सब के सबूत आपके पास होने चाहिए और अगर नहीं सबूत दे पाते हैं तो नाक रगड़िए, माफी मांगिए। एक बार और सुनिए जरा क्या कहा है उन्होंने। छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में एक कथित पाखंडी बागेश्वर महाराज विराजमान हैं। उनके कथित चमत्कार और पाखंड छिछोरेपन को दुनिया आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से देखती रहती है। ये वही महाराज हैं जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। यही बागेश्वर महाराज है जिन्होंने दादा हीरा सिंह मरकाम पर यह आरोप लगाया है कि दादा हीरा सिंह मरकाम ने जो गोंडी सभ्यता, संस्कृति, स्वाभिमान, रीति रिवाज, परंपरा को लेकर जनजाति समाज में जो जन जागरण किया है, उसके लिए उन्हें विदेशों से धन प्राप्त होता है और राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। मैं ऐसे बागेश्वर महाराज की कड़ी निंदा करता हूं और अगर ऐसा उनके पास कोई प्रमाण नहीं है तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो नाक रगड़कर इस आंदोलन के सभी कार्यकर्ताओं से माफी मांगे, स्वर्गीय दादा हीरा सिंह मरकाम से भी माफी मांगे। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, सबूतों की मांग हो चुकी है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से, जो गंभीर आरोप उनकी ओर से लगाए गए। अब पूर्व राज्यसभा सांसद कह रहे हैं कि अगर सबूत है तो दिखा दीजिए, नहीं तो फिर माफी मांगिए। शास्त्री ने ये विवाद खड़ा हो गया इस बात को लेकर कि आखिर ऐसा क्यों कहा, क्या विदेशी फंडिंग होती है तो इसके सबूत प्रस्तुत करें। लेकिन अजय सिंह की जहां तक बात करें, जो अभय सिंह जो राज्यसभा सदस्य पूर्व, वो भी अपने बयानों को लेकर चर्चा में होते रहे हैं। पहले भी जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने इसी तरह के बयान दिए थे, पार्टी की मुश्किल भी बढ़ाई थी। लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर ये कहना उनका कि वो नाक रगड़ कर माफी मांगे तो अपने आप में बात बड़ी हो जाती है। लेकिन इंतजार इस बात का है, क्या अभय सिंह ने कहा तो उस पर पलटवार धीरेन्द्र शास्त्री का दिखाई देगा। धीरेन्द्र शास्त्री भी खूब चर्चा में बने हुए। हाल ही में आपने देखा कि महाकुंभ हुआ, जब भी उन्होंने कहा कि
वहाँ जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर भी कुछ उनके बयान आए थे, उस पर भी ऑब्जेक्शन लिया था। फिर किन्नर अखाड़े ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर फिर बात कही जब ममता कुलकर्णी ने ज्वाइन किया। तो ऐसे तमाम आरोप प्रत्यारोप को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री पर भी सवाल खड़े होते रहे हैं। लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा है और जैसा अभय सिंह कह रहे हैं, मुझे लगता है अब इस पर क्या कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, पर ये चर्चा का विषय जरूर बन गया। क्या धीरेन्द्र शास्त्री माफी मांगेंगे? तो धीरेन्द्र शास्त्री का जो नेचर है वो तो दिखाई नहीं देता इस तरह का। निश्चित तौर पर। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।